नमस्कार सभी को। मैं आज आपको कक्षा 5वीं विषय भाषा में पाठ क्रमांक 10वां आ नाम हमारे, इसके बारे में मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। तो देखिए, इस पाठ का नाम है पढ़ो, समझो और प्रयोग करो। नाम हमारे। रेखा द्वारा चित्रों और संज्ञाओं की जोड़ियां मिलाना है। तो बच्चों, इसमें हमें करना क्या है कि इसमें देखिए संज्ञा, ये बीच के चित्र में लिखा हुआ है संज्ञा। तो सबसे पहले मैं आपको संज्ञा की परिभाषा बताता हूँ, जो मैं इसके पहले अपने अगले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा अथवा कार्य आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो पहले हमें संज्ञा की परिभाषा आनी चाहिए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा अथवा कार्य आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इन चित्रों को हमें पहले क्या करना है, ध्यान से देखना है। चित्रों को देखने के साथ साथ इनकी जोड़ियां हमें मिलाना है। तो यहाँ हम पहले देखिए पढ़ते हैं इसमें दिया क्या गया है। इन शब्दों को हमें ध्यान से देखना है। यहाँ बीच में संज्ञा लिखा गया है। तो संज्ञा लिखा गया है तो जैसे विवेकानंद, यह नाम है, संज्ञा है। पुरुष संज्ञा है। सह्याद्री संज्ञा। पुस्तक, गोदावरी, मिठास, हास्य, क्रोध, सेना, चाबियों का गुच्छा, भीड़, पानी, दूध, अनाज, स्त्री। इस तरह से ये जितने भी शब्द दिए गए हैं, ये शब्द संज्ञा है। तो हम जानते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा अथवा कार्य आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हमें करना क्या है, यहाँ रेखा द्वारा चित्रों और संज्ञाओं की जोड़ियों को मिलाना है। कि इसमें से देखना है ध्यान से कि कौन से चित्र को देख करके कि इसकी जोड़ी हमें मिलाना है। तो जैसे देखिए, अभी यहाँ सभी को दिखाई दे रहा है कि इस चित्र में स्त्री यहाँ लिखा गया है। तो स्त्री का चित्र ये है, इसकी जोड़ी स्त्री से होगी। स्त्री अर्थात ये चित्र यहाँ है और लिखा यहाँ गया। ये विवेकानंद है, लिखा गया है। विवेकानंद का चित्र यहाँ है तो इसकी जोड़ी इससे होगी। यहाँ पुरुष लिखा गया है और पुरुष का चित्र यहाँ बना हुआ है। इसी तरह से देखिए, इस तरफ यहाँ सह्याद्री लिखा गया है। सह्याद्री ये संज्ञा शब्द है। सह्याद्री पर्वतों की माला है जो महाराष्ट्र में है। तो ये सह्याद्री का चित्र यहाँ दिखाई दे रहा है। ये सह्याद्री पर्वत हो गया। इस तरह से पुस्तक है, पुस्तक का चित्र यहाँ पर है। और गोदावरी, गोदावरी यह नदी है। यह देखिए पहाड़ों के बीच से निकल रही है, जो महाराष्ट्र की नदी है। और ये यहाँ दिया गया है, गोदावरी नदी। अब आगे देखते हैं, यहाँ मिठास शब्द दिया गया है। मिठास में देखिए यह लड़का कुछ खा रहा है और यह मिठास है, अर्थात यह मीठा कुछ खा रहा है। इसके बाद यहाँ हास्य शब्द है। हास्य में इस लड़के के चित्र को देखिए और ये हंस रहा है, ये हास्य हो गया। क्रोध यहाँ दिया गया है। क्रोध, इस लड़की का चित्र देखिए, यह अपने चेहरे से क्रोध के भाव को प्रकट कर रही है। तो ये संज्ञा शब्द हैं। अब यहाँ देखिए सेना, सेना यहाँ लिखा गया है और सेना का चित्र यहाँ दिया गया है। ये सेना की जोड़ी इससे मिलेगी। यहाँ है चाबियों का गुच्छा, तो ये चाबियों का गुच्छा यहाँ पर है। भीड़ का चित्र यहाँ है। भीड़ यहाँ लिखा गया है, ये हो गया भीड़। इसी तरह से देखिए, अब यहाँ 3 चित्र है। पानी, दूध, अनाज। अब अनाज जो है, इस बोरी में अनाज हो सकता है। ये बोरी जो है अनाज से भरी हुई है। इसके बाद यहाँ पानी दिया गया है, तो इस गिलास में पानी होगा और ये दूध जो है इस कप में होगा। तो इस तरह से हमें इन चित्रों को देखना है। देख करके
इनके लिखे गए शब्दों की जोड़ियां मिलाना है और हमें यह ध्यान देना है कि ये सारे शब्द जो लिखे गए हैं ये संज्ञा है। तो संज्ञा की परिभाषा पहले हमें सबको ज्ञात है कि संज्ञा कहते किसे हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति के, वस्तु को, स्थान को, गुण, दशा और कार्य आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तुओं के नाम संज्ञा है, स्थान के नाम संज्ञा है, गुणों के नाम संज्ञा है, दशाओं के नाम, दशा में जैसे देखिए बचपन हो गया, युवावस्था, क्रोध, निर्धनता, बीमारी, गुलामी, ये शब्द संज्ञा है। और कार्य में जैसे कार्य हंसी, ये लड़का हंस रहा है और ये हास्य जो है संज्ञा है, क्रोध जो है संज्ञा है। तो इस तरह से हमें इन चित्रों को देखना है, देख करके उनकी जोड़ियां मिलाना है और हमें संज्ञा के अर्थ को समझना है। धन्यवाद।